आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का यह वीडियो प्रयागराज में जो विद्यार्थी आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं या यूपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नेहरू विहार से लेकर के गांधी विहार और गांधी विहार से लेकर के मुखर्जी नगर तक जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में ये वीडियो है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता है। अर्थात जब किसी परीक्षा की घोषणा कर दी जाती है, उसके प्रक्रिया की घोषणा कर दी जाती है, तो बीच में उसके नियम नहीं बदले जा सकते हैं। लेकिन यूपीपीएससी के द्वारा अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यही किया जा रहा है। खेल के बीच में खेल के नियम को बदला जा रहा है, जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। यह एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मनमाना परिवर्तन है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब छात्र इस स्थिति में आ जाएं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के बजाय किसी अच्छे सुधार के लिए भी आंदोलन करना पड़े, तो यह सरकार का भी फॉल्ट माना जाएगा। आखिर आयोग जो तर्क रख रहा है विद्यार्थियों के सामने, वो कोई भी तर्क उचित नहीं दिखाई देता है और आयोग का तर्क अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है और आयोग को स्वयं कटघरे में खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या तर्क रख रहा है और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, एक बार इसको जानें। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध जो छात्रों का भारी प्रदर्शन हो रहा है, उसमें छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम ना करवाया जाए। दूसरे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ना लागू किया जाए, क्योंकि कई शिफ्ट में जब आप एग्जाम करवाते हैं तो पेपर अलग होगा और किसी में पेपर टफ हो सकता है, किसी में पेपर आसान हो सकता है। तो इससे अच्छे विद्यार्थियों को, जिनकी तैयारी बेहतर है, उन्हें नुकसान हो सकता है। साथ में दूसरे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की घोषणा करके और भी आयोग संदेह उत्पन्न करता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से भाई जो पेपर टफ होगा, जो पेपर आसान होगा, दोनों को नॉर्मलाइज करके एक व्यवस्था पे लाने का प्रयास करेंगे वो लोग। खैर, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की उन्होंने घोषणा की, लेकिन बताया नहीं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और भारत के किसी भी राज्य के आयोग में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं है। यह अपने आप में पूरी तरीके से संदेह उत्पन्न करता। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। मैं विद्यार्थियों के पूरे समर्थन में हूं। अब देखिए, आयोग क्या तर्क रख रहा। आयोग के तर्क को सुन करके आप हंसेंगे, आपको लगेगा कि क्या कोई संवैधानिक संस्था, क्या कोई जिम्मेदार संस्था, क्या कोई बहुत ही बौद्धिक संस्था जिसकी व्यवस्था भारत के संविधान में और प्रशासनिक व्यवस्था में चयन के लिए है, क्या कोई ऐसा उलूल जुलूल सेकंड स्टैंडर्ड का, सब स्टैंडर्ड का क्या इस तरीके का तर्क रख सकती? यूपीपीएससी आयोग कहती है कि पारदर्शिता लाने के लिए हम 2 शिफ्ट में या कई शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हैं। पिछली बार जो यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा हुई, उसमें जो धांधली हुई, जो नकल पाई गई, वो एग्जाम करवाने के दौरान नहीं पाई गई, बल्कि जहां से पेपर बना था, जिस प्रेस में पेपर बना था, वहीं से पेपर आउट हुआ है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप आरपीएससी द्वारा राजस्थान में भी देखिए जो पेपर आउट हुआ, या जो नकल गिरोह ने जहां से अपना पूरा जो है नकल का पूरा एक व्यवस्था सेट किया, या आप बीपीएससी में देखिए पहले इसी तरीके से कई राज्यों में हुआ है। पेपर आउट होता है सामान्यतः जहां पेपर बनता है, जिस प्रेस से पेपर छपता है, या उस पूरी प्रक्रिया से होता है। ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज या यहां वहां से पेपर आउट हो रहा है। तो पहली बात तो यह कहना गलत है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम करवा देंगे तो पारदर्शिता आ जाएगी। आप पूरी प्रक्रिया
को देखिए, पेपर बनने से लेकर के, पेपर के छपने से लेकर के, पेपर को पहुंचाने तक की व्यवस्था को दुरुस्त करिए। शिफ्ट में एग्जाम करवाने से, कई शिफ्ट में एग्जाम करवाने से कभी भी पारदर्शिता नहीं आ सकती। दूसरी बात, आयोग कहता है कि वो इतने सारे बच्चों का एक साथ एग्जाम नहीं करवा सकता। यही यूपीपीसीएस आयोग है जिसने इससे ज्यादा संख्या में कई बार एग्जाम करवाया। इससे ज्यादा संख्या में जिसमें विद्यार्थी थे वैसा एग्जाम इसी ने आयोजित करवाया है। दूसरा, जब यूपी में 75 जिले हैं तो आप 41 जिलों में 41 जिलों में ही क्यों सेंटर बना रहे हैं? हर जिलों में सेंटर क्यों नहीं बना रहे हैं? ये स्वयं संदेह उत्पन्न करता है। और साथ ही यूपीपीएससी को अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। शर्म आना चाहिए कि यूपीपीएससी कोई आंसर की जारी नहीं करती, कोई बच्चों का, स्टूडेंट का जो स्कोर होता है पीटी में वो नहीं बताती, गलत जो प्रश्न हो जाते हैं उसके संदर्भ में कोई पारदर्शिता व्यवस्था नहीं लाती, कौन सा आंसर सही है नहीं सही है। पहले ये सब सुधार करे और तब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा घोषित करे कि मैं ये सुधार। अरे पूरे सुधार की एक प्रक्रिया होती है। आप पूरा ऐसी प्रक्रिया को अपनाइए जिससे विद्यार्थियों में विश्वास की बहाली हो। और आप इस नजरिए से केवल स्टूडेंट को देखेंगे कि स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं और इसलिए बुरे हैं, इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। यूपीपीएससी आयोग में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है और यूपी सरकार को भी इस बदलाव के लिए पहल करना चाहिए। अगर यूपी की सरकार इस बदलाव के लिए पहल करेगी तो विद्यार्थियों के बीच में उसकी प्रशंसा होगी, उसके कार्यों की सराहना होगी। जैसे यूपीपीसीएस का जो पेपर बनता है, पहले तो उस पेपर की क्वालिटी को सुधारा जाए, गलत प्रश्न ना बनाए जाएं, गलत उत्तर ना बनाए जाएं। जो विद्यार्थी पीटी की परीक्षा देते हैं उनका स्कोर बताया जाए, आपका कितना सही है कितना गलत है। साथ में आंसर की जारी की जाए आयोग के द्वारा। मेंस में भी इसी तरीके से कॉपी दी जाए। इंटरव्यू की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाई जाए। एक कैलेंडर जारी किया जाए, कब एग्जाम होगा पीटी का, कब मेंस का होगा, कब इंटरव्यू का होगा, सबका समय कम से कम यूपीएससी की तरीके से सेट रहे और विद्यार्थियों को अपना एक फ्यूचर दिखे कि मैं तैयारी करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा तो फला दिन पीटी का एग्जाम होगा, फला समय पे मेंस का एग्जाम होगा, फला समय पे इंटरव्यू का एग्जाम होगा, फला समय पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग में चला जाऊंगा, पोस्टिंग हो जाए। एक प्रॉपर एक विश्वसनीयता दिखनी चाहिए पूरी प्रक्रिया में। और जब तक किसी भी प्रक्रिया में विश्वसनीयता नहीं दिखती तब तक वो संस्था और वो प्रक्रिया कभी भी जानते स्वीकार्य नहीं होती। जब तक समाज सोया होता है तब तक तो कई बार व्यवस्था चल जाती है, लेकिन जब समाज जागृत हो जाता है तो भयावह स्थिति खड़ी हो जाती है। पूरी दुनिया में अनेक देशों में विद्यार्थियों के आंदोलन से सरकारें बदल गई हैं और अपने देश के विद्यार्थियों जिसके लिए आप कहते हैं कि हम अपने देश को, अपने देश के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो देश का भविष्य विद्यार्थियों के भविष्य से ही सुनिश्चित होता है। और दूसरे सरकारों को यह नहीं मानना चाहिए कि कोई प्रक्रिया गलत चल रही है तो वो उसका विरोध है, वो प्रक्रिया का विरोध है। और प्रक्रिया में सुधार करके एक सही सुधारों की घोषणा करिए ताकि एक मैसेज जाए कि नहीं, सरकार संवेदनशील है। युवाओं के मुद्दे पर, पारदर्शिता के मुद्दे पर, न्याय के मुद्दे पर और एक बेहतर व्यवस्था लाने के मुद्दे पे सरकार गार्जियन की तरह काम कर रही है। सरकार के अंदर इस तरीके का भाव होना चाहिए। और अगर इस तरीके का भाव नहीं जागृत कर पाती है सरकार तो निश्चित रूप से उसके ऊपर अंगुली उठेगी और फिर यह सरकार नहीं कह पाएगी कि विरोध क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में यूपी की सरकार से मेरा आग्रह है, यूपी लोक सेवा आयोग से आग्रह है कि तुरंत छात्रों के हित में घोषणा कीजिए। पहले तो ये 1 शिफ्ट 1 एग्जाम को अपनाइए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त करिए और बाकी सुधारों का एक प्रारूप फॉर्मेट प्रस्तुत करिए, ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिए, ताकि उत्तर प्रदेश आयोग को पूरे देश में लोग एक आदर्श आयोग के रूप में जाने और पूरा समाज,
पूरा युवा वर्ग विश्वसनीयता महसूस करे और तैयारी करते समय गौरव हो कि मैं किसी आयोग और किसी परीक्षा का भाग बन रहा हूं। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन महान नहीं होता, उसे महान बनाना पड़ता है। और आज के 21वीं सदी के दौर में जब नागरिक और समाज इतना ताकतवर हो चुका है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसके पास है, तमाम टेक्नोलॉजी का माध्यम उसके पास है, तो किसी भी व्यक्ति को कमजोर समझने का प्रयास नहीं करना होगा। कोई भी बात बहुत दूर तलक जा सकती है। तो ऐसे में सरकार को होश में आना होगा और छात्रों के हित में न्याय के लिए तत्काल घोषणा करनी होगी। मैं उपेंद्र अनमोल, मुखर्जी नगर, दिल्ली से छात्रों के समर्थन में पूरी तरीके से अपनी सहमति देता हूं और छात्रों के पक्ष में मैं पूरे तरीके से साथ हूं और मैं छात्र हित में चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था बदले, विश्वसनीयता आए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।